press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे महाली सरकारी को, जो कि खुद पाकिस्तान के सुपर मॉडल और पूर्व मिस पाकिस्तान रह चुकी हैं। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी एक्स मुस्लिम अरीशा बाबर। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि देखिए, मैं इस मूवमेंट में, ये जो एक्स मुसलमानों की मूवमेंट है, उसको मैंने ज्वाइन किया इन अबाउट 2019 में। 2019 था जब मेरा एक वीडियो बहुत वायरल गया था, कोरोना के करीब था, उससे थोड़ा सा पहले था कोरोना से। एनीहाउ मुझे अप्रोच किया था हारिस सुल्तान ने। अब मुझे तो हारिस का पता भी नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लाइक यू नो देयर इज एनीवन calling themselves ex-Muslim, कोई ex-Muslim term भी थी यूज कर रहा था। तो मैं तो कह रही वाओ ये भी होता है। तो खैर वो भी कह रहा था वाओ तुमने ये वीडियो बनाया, ऐसी भी होती है लड़कियां पाकिस्तान की। तो एनी हाउ वहां से ये सारी जर्नी जो है मेरी शुरू हुई एक्चुअल यूट्यूब पे आने की। के उससे पहले जो था मैं फेसबुक पे लाइव चली जाती थी। आई वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन टीवी, मेरा काम होता था यू नो। सो तो वहां से ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है। उससे पहले की जो मेरी जर्नी रही है, हमेशा से इस्लाम के ऊपर मैंने नहीं बात की थी, मगर मैं हमेशा कॉमन सेंस पे बात करती थी, लड़कियों औरतों के हुकूक के बारे में बात करती थी। सो दैट वाज देयर। अब गालियां पढ़ने के साथ साथ ना मुझे सपोर्ट बहुत होती थी, ऐसी बात नहीं है। मगर फास्ट फॉरवर्ड टू 5 years, जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया था और लड़कियां नहीं थी, मेरे साथ चंद लड़कियां आके बैठी होती थी। एंड यू नो इस सफर में बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोग फेक भी निकले, बहुत सारे लोग अपने अपना एजेंडा लेकर आए थे। उसमें से बहुत कम होते हैं जो साथ में जुड़े और वो वाकई में जेन्युइन इस कॉज के लिए आपके साथ खड़े हैं। मगर मैं जब अब देखती हूँ इन 2025, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कितनी लड़कियां हैं जो इस कल्ट में से निकल के बाहर आई हैं, जिनकी आंखें खुली हैं, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, वर्ल्ड वाइड। मैं वर्ल्ड वाइड लड़कियों की बात कर रही हूँ, और द मुस्लिम वुमेन राइट दैट आर एक्चुअली लिविंग दिस कल्ट। तो उसमें आपको अगर देखें तो बढ़ावा आया है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने इस आइडियोलॉजी को खत्म करना है, या कोई भी आइडियोलॉजी होती है उसको अंदर से अगर आपने खत्म करना है तो women play a huge role in it. औरतों का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हम औरतें ही घर पे होती हैं, बच्चों की जो है यू नो देखभाल परवरिश, उसमें हमारा हाथ होता है। तो हम जो उनके दिमाग में डाल रहे होते हैं, राइट, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो अगर औरतें अंदर से वो करेंगी चेंज तो होगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़े अर्से पहले एक साहब थे, उनका क्लिप बड़ा वायरल हुआ था एक शो पे, जहां पर वो बंदी जिसका शो था, आई कैंट रिमेंबर देयर नेम्स, पाकिस्तानी वो है कोई, तो उसने कह दिया था कि मेरा हक है कि मैं 4 शादियां करूं, ये अल्लाह मियां ने मुझे हक दिया है, ब्ला 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 ब्ला। उसको इतना बैकलैश मिला। हालांकि मैं तो कह रही थी उसने सही बात की थी, उसने कोई गलत बात तो की नहीं थी, राइट। उसको इतना बैकलैश मिला औरतों से, कम्युनिटी से, कि उसको फिर आकर अपोलोजाइज करना पड़ा। नाउ ठीक है कि वो औरतों जो है उनको नहीं पसंद आ रहा, अगर वो इसको रिफॉर्म भी कर देते हैं इस चीज को, अगर वो लड़कियां जो अब रिफॉर्म कर रही हैं इस चीज को, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी लड़कियों के वीडियोस आ रहे होते हैं इवन हिजाब बनो के, कि आप शादी से पहले आप किस चीज कॉन्ट्रैक्ट पे आपने क्या लिखवाना है ताकि आपका बंदा दूसरी तीसरी चौथी शादी ना करे, राइट। तो इसे कहते हैं चेंज विद इन, जो आ रही है ना आइडियोलॉजी की, और उसको चेंज ये औरतें ही लाएंगी, राइट। सो आई एज मच एज कि मैं देखती हूँ कि और जो इस्लाम को सपोर्ट कर रही होती है, लाइक you know chicken defending KFC, मगर फिर भी we have to give them a little bit of background. तो anyhow इसी पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि अब जो है एक्स मुस्लिम वुमेन में बहुत बहुत इजाफा हो चुका है। उसमें से एक बहुत ही बहादुर सी हैं जो हमारे साथ इंडिया से आज जुड़ी हैं, और इनका नाम है अरीशा बाबर, और उनको मैं यहाँ पे अभी और ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी। हाय अरीशा, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत और अच्छा यार लगा एक आपके सेकंड, चैनल को ज्वाइन कुछ करके। ना कुछ रह ही जाता है। एक सेकंड, मैंने ऑन ही नहीं किया यहाँ पर, अभी आवाज आएगी, सब्र करो। मैं हमेशा पीछे चल रही हूँ। गाइस जल्दी जल्दी से आप शेयर कीजिए सब लोग। आज की स्ट्रीम जो है ना धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आपको पता है अरीशा भी अपना वो थोड़ी आर्टिकुलेट है। मेरा तो आपको पता है मैं तो संभाल के नहीं बात करती। मुझे लोग कहते हैं मालीज, कल भी मुझे यू आर फरहाना भी जो दोस्त है वो कह रही थी मालीज तुमको ना थोड़ा सा अपना वो चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें अपना वो ये नहीं मेरे बात करने का स्टाइल। मैंने कहा मैं
जहाँ एजुकेशन और ऐसी बात करती हूँ लोग बोर हो जाते हैं, उनको बात ही मेरा जो है ना जूता उठाकर मारना पसंद है। यार ये क्या हुआ, क्यों नहीं बिल्कुल करेक्ट हो रही है? टेक्निकल डिफिकल्टीज। लास्ट वीक जो है हमारे पे वो हो गया था, अटैक हो गया था, मेरा इंटरनेट ही चलना बंद हो गया था यहाँ पे। ओहो, सो लेट्स जस्ट होप कि आज वो नहीं होगा। यार कनेक्ट हो जाए, इतना स्लो। देखो ये काम मुझे पहले करने के थे। ओके देखो होता है। आई होप मेरी आवाज आ रही थी। गाइस शेयर करो, वी गोट गेट अप टू एटलीस्ट 1000 तो लेकर जाओ। दो लड़कियां यहाँ बैठी हैं, तुम लोग सारे लड़कों के वहां पे स्ट्रीम्स में बैठे होते हो, लड़के देख देख के वहां 1000 तक बैठ के क्या देख रहे होते हो? हाँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। और हमें कहते हैं औरतों को आगे आना चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो, आप लोग शेयर करते नहीं हो। यार ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो भाई चल जाओ यार। हाय, ओके वी आर बैक। अच्छा बोले कुछ आप ऋषा जी? जी बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके, और मैं तो आपको पाकिस्तान में भी जब थी मैं आपको फॉलो किया करती थी, और मुझे अच्छा बड़ा सॉरी, मजा आता था आपका जो स्टाइल है। मैं करेक्शन कर दूं, आप पाकिस्तान से हो राइट, इंडिया से नहीं हो? जी। अच्छा आप पाकिस्तान से, सॉरी आई अपोलोजाइज, मैं नो कंफ्यूज नो कर नो, गई कोई थी बात। वैसे। हाँ तो देखो गाइस, आज तो दो पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ पे उधेड़ेंगी, आई मीन बात करेंगी। तो अरीशा, थोड़ा सा मुझे आप ये अपना थोड़ी सी जर्नी बताएं, विदाउट टेलिंग कि अब आप कहाँ पर हो, क्या है, जरा थोड़ा सा बताएं कि हाँ वेयर वर यू बोर्न, और फिर हम आगे आगे वो चलेंगे। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए। जी। अच्छा, मैं अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं वैसे ताल्लुक मेरा पाकिस्तान में ओरिजिनली पंजाब से है, लेकिन मेरे फादर जो है वो आर्मी में थे, तो हमारी होती रहती थी। हम लोग मतलब डिफरेंट प्लेसेस में मूव करते रहते थे। पैदा तो मैं कराची में हुई, और ज़्यादा मेरा टाइम कराची में गुज़रा था क्योंकि मेरी मदर कराची से। अच्छा, अब मैं जब पैदा हुई तो मेरा वो टिपिकल मतलब उसी एक पैट्रियार्कल जो एक फैमिली होती है, बिल्कुल उस तरह से फैमिली थी। बहुत कॉमन था मतलब हमारी फैमिली में औरतों को मारना, पीटना, फिर दूसरी शादी भी कर लेना। बहुत से ऐसे मतलब वाक़यात थे कि लाइक अगर बेटा नहीं हुआ तो उस चक्कर में दूसरी शादी कर ली, अपने से बिल्कुल अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, बचपन में जब एक तो मेरे पेरेंट्स का खुद का भी रिलेशन अच्छा नहीं था, और मैंने तो बहुत, मुझे याद है मैं 4 साल की उम्र से ही मैं ये चीज़ें विटनेस करती हुई आ रही थी, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस। मुझे याद है, मेरी जो मेमोरी में आता है, और मुझे उस वक़्त से एंग्ज़ायटी है, लाइक मेरी मैं 4 साल की थी और मेरी जो मदर हैं उनको मेरे फादर अलग कमरे में ले गए, ठीक है? और मुझे याद है कि बहुत गुस्से में लेके गए थे, और मैं उस टाइम इतना परेशान हो गई थी कि मैं रूम के बाहर मैं खड़ी हो गई, और मेरी मदर की बहुत ज़्यादा रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, और मैं हालाँकि छोटी-सी थी लेकिन मैं समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। तो मुझे याद है मैं फिर दरवाज़े को ना मतलब बैंग कर रही थी, पीट रही थी कि भई क्या हो रहा है, दरवाज़ा खोलें और ये सब। फिर जब मेरे फादर ने दरवाज़ा खोला, तो मेरी जो मदर हैं उनके माउथ से खून निकल रहा था, और उनके आगे के दाँत तोड़ दिए थे मेरे फादर ने, इतना उनको मारा था। तो ये पहला इस तरह का इंसिडेंट हुआ। अच्छा, वो मेरी मदर ने फिर मुझे बाद में जब मैं बड़ी हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा तुम्हारे फादर ने हाथ उठाए। तो मैंने कहा आपने कुछ किया क्यों नहीं? उसने कहा नहीं, वो तुम्हारे फादर ने बाद में मुझसे माफ़ी माँग ली थी, तो मैंने उनकी इज़्ज़त की खातिर मैंने कहा मैं ये मामला दबा देती हूँ। उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, मतलब अपनी नंदों को, मतलब मेरे फादर की बहनों को भी नहीं बताया, अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया। अच्छा, और मैं इससे ये कहती हूँ कि औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी मदर ने जब ये किया, तो उसके बाद ये एक रूटीन बन गया कि मारना-पीटना। उसके बाद उनको जो किचन में यूटेंसिल मिलेगा, कुछ भी मतलब जैसे रोटी बनाने वाला बेलन मिलेगा, उससे मारेंगे, और बिल्कुल नील आ जाते थे। और मुझे याद है बहुत छोटी होती थी, 4-5 साल की, और फिर मैं भाग-भाग के ना मैं मदर को बचा रही होती थी, ये सारा सीन। और मतलब इस तरह की एनवायरनमेंट में, अच्छा फिर कोई चीज़ गलत लग गई मेरी मदर की कि तुमने मेरी अम्मी से ऐसे क्यों बात की, तुमने खाना अच्छा नहीं, खाना उठा के फेंक देना। अच्छा, फिर क्या बोलेंगे कि मैं तो दूसरी शादी कर लूँगा, और ये बड़ा कॉमन होता था। जैसे आप जो कहेंगे ना वो बिल्कुल दानिश तैमूर वाली जो बात है, वैसे वो अरीशा, जब बिल्कुल। मैं, क्योंकि मैं अब जब हुँ, छोटी हूँ ना, तो मैं सोच रही होती थी, उस दिन मैं बैठ के यही सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी और मेरी फैमिली में लोग हैं, ऐसे मर्द हैं जिन्होंने दूसरी शादी तीसरी शादी की है, और मेरे बाप के साइड पे तो कर रहे थे वो, और वही बात के छोटी छोटी सी लड़की, मेरे एक चाचा थे उनकी बीवी मर गई, 11 बच्चे पैदा करते हुए मरी वो, लाइक उसकी डेथ भी चाइल्ड बर्थ में हुई उस बंदी को, बहुत टॉर्चर करता था उसको। अच्छा, उसकी खुद की बेटी 16 साल की, तो जाकर उसने 16 साल की लड़की से शादी कर दी थी, राइट? तो ये जो आप बात कर रही हो ना कि
क्योंकि मुझे उस वक्त हम कहते थे हाँ छोटी मामी, बड़ी मामी, छोटी चाची, बड़ी चाची, हमें कुछ अजीब सा लगता ही नहीं था क्योंकि हम उस माहौल में थे। तो आपको वो रियलाइजेशन होता है कि हाउ वियर्ड इट वाज दैट वी वर लिविंग इन दिस एंड इट वाज नॉर्मल फॉर अस। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे तो फादर इतने मतलब एग्रेसिव थे कि मैंने जैसे ग्रो अप करती थी तो हम तो मतलब कहते हैं ना कि घर का हाकिम बना देता है ना, इस्लाम के घर का हेड है। तो हमारा तो इतना बुरा हाल होता था कि जैसे मैं और मदर कभी बहुत अच्छा दिन गुजार रहे हैं, तो फादर का मूड खराब होगा तो सबका मूड खराब कर देंगे, पूरे घर को उथल-पुथल कर देंगे। और उनसे हमें इतनी वहशत, इतना डर लगता था कि पूरी-पूरी रात भी हम जाग के गुजारते थे, कि कहीं आके मारे नहीं, मार ना दे, जान से ना मार दें मुझे, मेरी मदर को, इस तरह से। और मेरी मदर छोड़ती क्यों नहीं थी? क्योंकि वो ऑब्वियसली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, हालांकि पढ़ी लिखी है, लेकिन उनको इतना वो कंडीशन कर देते ना कि तुम कुछ कर नहीं सकती, मतलब कि तुम जाओगी तो फिर भाइयों के साथ, अच्छा भाई भी ऐसे हो जाते हैं कि भाई हम नहीं कबूल कर रहे, भाई रहना है तो वहीं रहो, जैसे तैसे रहो। तो इस तरह का अच्छा, एनवायरनमेंट। और फिर दूसरी शादी की बात है, अब जो मैं मुझसे मैं आपका जी एक्सपीरियंस है ना, इट्स फनी क्योंकि फनी तो नहीं है मगर मेरा भी, मेरे बाप का भी यही था, अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी हो। जी जी बिल्कुल, मैं However, सुनती हूँ आपकी स्टोरी। मेरी माँ जो थी वो जाकर उसने काम भी किया, उसने पढ़ना लिखना। अच्छा, मेरी मम्मी मुझे बताती है ना, कहने लगी कि उनको जब ये हो गया था कि मेरा बाप जो है ना उनको उठाकर ले गया था गांव, हालांकि मेरी माँ थी शहर से, किडनैप करके ले गया था हमें, हम बच्चे नानी के पास थे और वहां ले जाके बांध दिया उसने। तो अब वहां से मेरी माँ कह रही मैं कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। तो उसने फिर क्या करा, उसने कहा मुझे अपनी स्कूलिंग करनी है पूरी। तो उन्होंने उसी उसमें बैठ के, अच्छा कैसे करें, उन्होंने लेकर आई इस्लाम। इस्लाम कहता है अगर तुम्हें तालीम वापस करने के लिए चीन तक भी जाना हो तो के लिए मैंने इनको वहां पर जाके वो पक्की मुसलमान बन गई, यानी इतना मुसलमान हो गई थी वो, पूरा वो पड़ गया था उनके यहाँ पे था। तो खैर मैं ये कह रही हूँ कि इवन दो वो कराची में आकर वो अपना कमा रही थी, मेरा बाप नहीं करता था कुछ कंट्रीब्यूट, शी स्टिल कुडंट लीव हिम। और हमारी पूरी फैमिली को पता था, सारे भाइयों को पता था, सारी फैमिली को, उनकी पूरी फैमिली को पता था। तो उनके तो मेरे चाचा तो सारों को ही मारते थे। शी स्टिल कुडंट लीव। भाई मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि आपकी स्टोरी है, चलो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, किसी को बता नहीं रही थी, मेरी माँ तो सबको बता रही थी, कोई हेल्प करने नहीं आता था, कोई यू नो व्हाट आई मीन। तो इट्स नॉट के, मैं यही हमेशा से कहती हूँ कि समटाइम्स औरतें ऐसी सिचुएशन में होती हैं, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन जहाँ पे मेरे पे हाथ उठाया गया है और मैं चुप करके बैठी रही वहां पर। और फिर उससे वही होता है कि अगर आप उस वक्त नहीं रोकते हो ना तो फिर वो पहला हाथ उठता है, फिर वो चप्पल उठती है और फिर गला कटता है किसी दिन, यू नो। सो इट जस्ट एस्केलेट्स मोर एंड मोर। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन दोनों एक्स मुस्लिम महिलाओं का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर इनका कारण कि इन्होंने इस्लाम को क्यों छोड़ा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।